नमस्कार। हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। किसी समाज और किसी विशेष वर्ग के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना एक संत ही कर सकता है, लेकिन मान्यवर कांसीराम संत तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने दलित समाज के लिए अपने आप को संतों से कहीं बेहतर रोल अदा किया। मान्यवर कांसीराम के जीवन परिचय और वाम सेव की स्थापना कैसे की, अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देखें। उस महानुभाव के विचारों को अमल करें। 1981 में कांसीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की, जिसे DS4 के नाम से जाना जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन कर दिए। आगे चलकर उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाया। ये देश के किसी सूबे में पहली बार हुआ था। कांसीराम ने केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति वे खुद थे। घर त्यागने से पहले परिवार के लिए वे एक चिट्ठी ही छोड़ गए। इसमें उन्होंने लिखा था, अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, और वे सच में कभी नहीं लौटे। ना घर बसाया और ना ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर भी वे घर नहीं जाते थे। परिवार के लोग कभी लेने आए तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। संसार में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति बिरले ही हुए जिन्होंने अपने संघर्ष से वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसका मिसाल खुद मायावती हैं। लेकिन खुद के लिए आरंभ से अंत तक शून्य को प्रणाम करते रहे। कांसीराम ऐसे ही एक मिसाल हैं। वे सन्यासी तो नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में कुछ त्यागने के प्रति जो समर्पण कांसीराम ने दिखाया, वैसे बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कांसीराम साहब को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। कहते हैं कि राजनीति में प्रतिद्वंदी को प्रसन्न करना उसे कमजोर करने का एक प्रयास होता है। जाहिर है कि वाजपेयी इसमें कुशल होंगे ही, लेकिन जानकारों के मुताबिक वे कांसीराम को पूरी तरह समझने में थोड़ा चूक गए, वरना वे निश्चित ही उन्हें ऐसा प्रस्ताव नहीं देते। वाजपेयी के प्रस्ताव पे कांसीराम के इस अस्वीकृति में उनके जीवन का लक्ष्य भी देखा जा सकता है। यह लक्ष्य था सदियों से गुलाम दलित समाज को सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाना, उसे फर्स्ट अमंग द इक्वल्स बनाना। मायावती के रूप में उन्होंने एक ऐसे लिहाज से ऐसा कुछ कर भी दिखाया। कांसीराम पे आरोप भी लगे कि उसके लिए उन्होंने किसी गठबंधन से वफादारी नहीं निभाई। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझौता तो किया, फिर खुद ही तोड़ भी दिया। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांसीराम ने इसे क्यों ठुकरा दिया? सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा देने के बाद ही कांसीराम का वर्चस्व दलितों के अंदर बढ़ गया। कांसीराम एक ऐसे राजनेता थे जो पूरा जीवन दलित समाज के लिए जिए। राष्ट्रपति बनकर किसी सरकार की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, देश की सत्ता पे दलित को बैठाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। अगले भाग में जानेंगे कैसे बसपा का निर्माण किया माननीय कांसीराम ने, और दलित महिला को सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचाया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।